अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन कराम। आज की जो मौजूदा सूरत हाल है पाक भारत जंग की, इस सूरत हाल में जिसमें जंग मुसल्लत की गई हो, कुरान करीम इस बारे में क्या हुक्म देता है, ये हम सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 12, 15 और 16 आपके सामने पेश करेंगे, जिससे कुरान मजीद की हदायत हम पर वाज़ेह हो जाएगी कि अगर जंग मुसल्लत की गई हो तो हम पर क्या हुक्म अल्लाह ताला का। दोस्तों, ये सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 15 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़फ़्फ़न फ़ला तवल्लुहुमुल दाबिरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना, जब तुम मुलाकात करो उन लोगों से, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, ज़फ़्फ़न बड़े लश्कर की शक्ल में, फ़ला पस ना, तवल्लुहुम फेरो उनसे, तवल्लुहुमुल दाबिरा पीठों को, यानी कि जब आपका किसी से मुकाबला हो जाए जिन्होंने कुफ्र किया हो, तो अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं कि तुम पीठ दिखाकर ना भागो, पीठ ना फेरो उनसे। दोस्तों, अगर इसका बामुहावरा तर्जमा किया जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जब मैदान जंग में कुफार से तुम्हारा मुकाबला हो तो उनसे पीठ ना फेरना। अल्लाह ताला इसमें मुसलमानों को बहादुरी से लड़ने का हुक्म फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 16 में फरमाते हैं, व मय युवल्लिहिम युमाइज़िन दुबुराहु इला मुतहर्रिफन लिकितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़िआतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़्ज़बिन मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा युवल्लिहिम, और जो फेरेगा उनसे, युमाइज़िन इस दिन, दुबुराहु अपनी पीठ, इला सिवाय, मुतहर्रिफन मुड़ने वालों के, लिकितालिन जंग के लिए, औ या मुतहय्यिज़न पनाह लेने वालों या जा मिलने वालों, इला तरफ, फ़िआतिन एक ग्रोह के, फ़क़द तो तहकीक, बा वो पलटा, बिग़ज़्ज़बिन साथ गुस्से के, बिग़ज़्ज़बिन मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, व मअवाहु और उसका ठिकाना है, जहन्नमु जहन्नम, व बि'सल मसीर, व बि'स वो कितना बुरा है, व बि'सल मसीर वो कितना बुरा ठिकाना है जहन्नम यानी कि। और अगर कुरान करीम की इन आयत का इकट्ठा तर्जमा किया जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो शख्स जंग के रोज़ हिकमत अमली से दुश्मन को मारे या अपनी फ़ौज में जा मिलना चाहे वो ठीक है, लेकिन जो इनसे पीठ फेरेगा तो समझे कि वो अल्लाह के इज़ाब में गिरफ़्तार हो गया, इसका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जंगी हिकमत अमली के तहत अगर आप पीछे मुड़ते हैं या अपनी फ़ौज से जा मिलने के लिए आप पीछे मुड़ते हैं तो इस सूरत में तो जायज़ है। अगर इसके अलावा आप पीठ दिखाकर भागे हैं जंग से तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है, जो कि एक बहुत बुरी जगह है, वो अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाएगा। और इसी तरह दोस्तों, सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा यूही रब्बुका इलल मलाइकाति अन्नी मआकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू साउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअबा फ़ज़र्रिबू फ़ौक़ल अनाकी वज़र्रिबू मिनहुम कुल्ली बनान। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ा यूही, जब इशारा कर रहा था, रब्बू का तेरा रब, इलल मलाइकाती फरिश्तों की तरफ, अन्नी बेशक, मआकुम तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितु उसे जमा दो, फसब्बितुल्लज़ीना उन लोगों को जमा दो, आमनू जो ईमान लाए, साउल की अनकरीब में डाल दूँगा, फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना उन लोगों के दिलों में, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया है, रुअबा रोब को, फ़ज़र्रिबू पस मारो, फ़ौका ऊपर, फ़ौक़ल अनाकी उनकी गर्दनों पर, वज़र्रिबू और मारो, मिनहुम उनको, कुल्ली बनान जोड़ पर, हर जोड़ पर। अगर कुरान पाक की इस आयत करीमा का इकट्ठा तर्जमा किया जाए, जब तुम्हारा रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मोमिनों को तसल्ली दो कि वो साबित कदम रहें, मैं अभी काफिरों के दिलों में रौब डाल दूँगा, तुम उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनको पूर काट दो। और इसी तरह दोस्तों, मुसलमानों के हवाले से भी है कि अगर मुसलमानों की जमात अगर कोई ज़्यादती कर रही हो, सूरतुल हिजरात में इसके बारे में भी हुक्म है कि अगर मुसलमानों की कोई जमात ज़्यादती कर रही हो तो पहली बात तो उनके दरमियान सुलह करवा दो। अगर वो ऐसा ना करें, उनकी ज़्यादती बढ़ जाए, तो जिस कौम के साथ ज़्यादती हो रही है उसके साथ मिलकर उनके ख़िलाफ़ जो है जहाद करें, जब तक कि वो राह रास्त पर ना आ जाएँ।